बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने लगे हैं और इसको शुरू करने से पहले आपको 3.1 और 2 अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें डिफरेंशियल यूज़ होगा जो कि 3.1 में पढ़ा है। और 3.2 में जितने भी फार्मूले हैं मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, नहीं तो फिर मसला होगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। तो अब इंटीग्रेशन बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने करना है। हमने ये देखा था डिफरेंशिएशन में कि जैसे ही हम पुट करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती थी उसमें चेन रूल में, अगर आपको याद हो तो चेन रूल ये था ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। तो इस केस में हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूट अगर कर दें वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, तो ये डिफरेंशिएशन करना काफ़ी आसान हो जाता है, टाइम बच जाता है और स्टेप्स भी बच जाते हैं। तो यही काम अब हम यहाँ पर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस हल करने के लिए। तो इसको करने का तरीका ये है कि हर क्वेश्चन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा दूसरे से, हर किसी की सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगी। तो आपने वही फार्मूले याद रखने और देखने हैं कि अगर मैं इसको कौन सी मुनासिब सब्स्टिट्यूशन करूं तो मुझे मिल जाएगा फार्मूला और मेरा ये इंटीग्रल हल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप पहली एग्जांपल बल्कि देखें, इसमें उसने ए टी प्लस बी को यू के इक्वल कर दिया और ए टी प्लस बी इज यू पुट कर दिया। दोनों तरफ डिफरेंशियल लें, ये देखें यहाँ पर डी टी है, ठीक है। डी टी जब रिप्लेस किया जाएगा, अगर फर्ज करें इतना ही करके मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए डी टी ओवर टू यू। अब u किसके हिसाब से हो रहा है इंटीग्रेट? t के हिसाब से, ऐसे तो नहीं होता। इसको इंटीग्रेट करने के लिए u को, यहाँ दो तरीके हैं, यहाँ t dt को बदला जाए u की फॉर्म में या u को बदला जाए। अब अगर यहाँ से दोबारा मैं यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दूं तो फिर वही यही क्वेश्चन बन जाएगा, तो फायदा। तो फिर dt फाइंड आउट करना हमने। तो dt कैसे फाइंड आउट करना है? वो डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ। फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज में जो हमने देखा था, ये डी यू हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल आएगा डी टी प्लस ज़ीरो, और ये डी यू किसके इक्वल हो गया? ए डी टी के। तो ये देखें ए डी टी है, इसकी जगह पर आप यू पुट कर दें। अब जब तो फिर ये क्या बनेगा? ए डी टी की जगह डी यू आएगा और नीचे टू इंटू यू, ये ले, इसको इंटीग्रेट करना है। ये हाफ आ गया, नेचुरल लॉग यू का नेचुरल लॉग आ जाएगा प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट है। अब इसमें वैल्यू दोबारा पुट कर दें यू की जगह, तो ये आपको मिल जाएगा। ये अब आपने याद रखना है, आगे हम इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं ऊपर करके स्पेस बना लूँ। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपने 4 + x² को t के इक्वल पुट कर दें, जो भी यहाँ पर है उसे एक वेरिएबल। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन आएंगी, वो आगे चल के एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। अब t के इक्वल पुट किया, अब इसको फिर डिफरेंशियल इसका लें, तो ये 2x4 का डिफरेंशियल तो ज़ीरो होगा, x² का डिफरेंशियल 2x इंटू डी एक्स होगा और t का dt है। अब ये x dx यहाँ पर dt पुट कर दें और 2 हाफ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे ये स्क्वायर रूट t आ जाएगा, उसे ऊपर ले जाएं और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव हाफ हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर दें।
अब इस केस में आपने जो पुट करनी है वैल्यू सब्सटीट्यूशन, ये x माइनस ए को t के इक्वल पुट कर लें, ठीक है। उससे x उसने फाइंड आउट किया, x की वैल्यू भी आ गई, dx की भी वैल्यू आ गई, वो सारा यहाँ पर पुट करेंगे, ये आएगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इंतहाई आसान है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होगी, ये अब देखनी पड़ेगी। और मे बी ये भी हो सकता है, वैसे तो वो इतनी एग्जांपल्स इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा उसने एग्जांपल्स दी हैं। ये इंटीग्रेशन इसी तरह ही होती है, ये आपकी प्रैक्टिस, कोई इसमें हर क्वेश्चन में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि कहाँ कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। और मे बी आपको 2-3 दफ़ा हिट ट्रायल एरर से फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी है। तो इसमें कोई अब बस आप एग्जांपल देखें, उनको स्टेप्स को अच्छी तरह देखें कि वो किस तरह क्वेश्चंस कर रहा है, और फिर आपने उसी तरह करने हैं, फार्मूलाज में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है आपने, कि मैं किस तरह ये जो पीछे इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, कि किस तरह मैं इन क्वेश्चंस को जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं उनमें कन्वर्ट कर लूँ। ये इसी तरह ही होते हैं ये क्वेश्चंस। अच्छा, अब इस केस में उसने स्क्वायर रूट एक्स को जी के इक्वल किया, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स को जी के इक्वल करेगा तो क्या होगा, जो देखें एंगल का स्क्वायर रूट आ रहा है उससे जान छुट जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से तो ये छोटा, अच्छा जी, इसका डिफरेंशियल लिया तो हाँ, इसका डिफरेंशियल ये होगा जनाब कि स्क्वायर रूट एक्स को फर्ज कर लें जी के इक्वल है, तो ये डी जी, और इसका डिफरेंशियल होगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, और डी एक्स के इक्वल आएगा। तो ये इसके इक्वल टू वो उधर ले गया हुआ है। और अब ये पुट कर दें आप इसमें इसकी वैल्यूज़। अच्छा, ये स्क्वायर रूट एक्स है। अब ये देखें ना कितना कंफ्यूज इसने किया है, प्रिंटिंग इधर इशू है इसलिए ये स्क्वायर रूट एक्स है। और स्क्वायर रूट एक्स काट स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ, ये जब पुट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ना 1/x था, 1/√x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2dz। तो ये और ये जब रिप्लेस होंगे तो आ जाएगा काट z और 2 मल्टीप्लाइड बाई डी जी। अब ये 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, इस तरह करके ये होगा, और बाकी काट z डी जी हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, काट जी की आपको इंटीग्रेशन बताई थी मैंने कि क्या होती है, फाइन वो ड्राइव करके ही बताई थी पिछली एक्सरसाइज में। 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस सी आ जाएगा, और जेड की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर आप देखें, इन पे गौर करें, क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस आसान है, बस आपने सब्स्टिट्यूशन अच्छी सी करनी है तो फिर ये आसान ही आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ क्योंकि इसने फिर इसमें प्रिंटिंग इशू है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है जी हमारे पास 5, और इंटीग्रेट करना है हमने कोसिकेंट एक्स और डी एक्स को, ठीक है जी। डिफरेंट टेक्निक्स लगा के देख लें, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो वो देख लें। कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर साइन एक्स होता है, डी एक्स होता है। कोई ऊपर देखें कि ऊपर कोई आ सकता है, कोई एक्स आए ऊपर, या इसका इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है। इस तरह आप डिफरेंट मेथड्स करके देखेंगे कोई फार्मूला बन रहा है तो ठीक है, वो उस केस में अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन जो यहाँ पर उसने टेक्निक इस्तेमाल की है वो ये है कि कोसिकेंट एक्स
ये है कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एफ एक्स। ये है कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये कोसिकेंट एक्स है। अब ऐसे क्यों किया हमने, ऊपर नीचे इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, वो अभी आप पुट करके देखें। अब सब्स्टिट्यूट करें जी, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स को टी के इक्वल पुट कर दें, तो दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशियल लें तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय ये, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव। वही फार्मूला लगाएंगे आप डिफरेंशिएशन वाला। आपको बताया डिफरेंशियल बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ उसके नीचे वो नहीं होता, डी एक्स नहीं होता। कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये किसके इक्वल आएगा, डी टी के। अगर ये आपको नहीं याद तो पीछे जाके आप फार्मूला देख लें फोर्थ सेकंड चैप्टर में, और ये देख लें कि ये कैसे ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। ये वाली क्यों की हमने सब्स्टिट्यूशन, और ये इसका जब डिफरेंशिएशन किया या डिफरेंशियल लिया तो ये कैसे आ गया। अब यहाँ से कोसिकेंट कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ इसको पुट करें, इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें, और फिर ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पर ये ऊपर वाला तो डी टी हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, टी हो गया। और इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे, इसको यहाँ पे करके यहाँ पे लिख लेना, ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस सी, और ये आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन इसी तरह ही है, आपने हर क्वेश्चन में मेथड फाइंड आउट करना होता है कि किस तरह ये क्वेश्चन हल होगा। हर क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, तो लेकिन जो टेक्निक्स हैं उनमें किसी ना किसी से हल हो जाएगा। बाज़ क्वेश्चन नहीं होते हल, उनके लिए उस क्वेश्चन के लिए अपनी एक अलग सी टेक्निक बनानी पड़ती है। लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आपकी इस बुक में या इस लेवल पे नहीं होंगे। उन्होंने क्वेश्चन देख दिखा के डाले हुए हैं आपकी बुक में, तो जो टेक्निक्स वो बता रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई लग के आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो अब इसको एवेल्यूएट करना है तो स्क्वायर रूट साइन एक्स को टी के इक्वल पुट करें। अब उसका डिफरेंशियल लें, और इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट साइन एक्स का ये आएगा, और डी एक्स आप देख लें वहाँ से पुट कर दें। ये क्योंकि टी के इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स साइन एक्स, तो इसको टी के इक्वल पुट करके इधर जाके उसने मल्टीप्लाई कर दिया, और काज एक्स क्योंकि यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए मैं आपको ना बता ही दूँ इसको कि वो कर क्या रहा है। एग्जाम्पल है 6 cos क्यूब एक्स
स्क्वायर रूट साइन एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब इसमें आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल t है और डिफरेंशिएशन इसकी पता है आपको ये है, साइन एक्स की क्या होती है, cos x होती है, साथ वो होगा और साथ डिफरेंशियल मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको ये कर दें, टू स्क्वायर रूट साइन एक्स डी टी cos x dx, और टू की जगह आप क्या पुट कर दें, t पुट कर दें, dt पुट कर दें। अब ये यहाँ पर आप पुट कर लें तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर रूट साइन x dx। इसमें cos स्क्वायर x अब यहाँ पर पुट कर लेना, ये देखें ये किसके इक्वल है, एक मिनट ठहरे, इसको ऐसे करें, स्क्वायर रूट साइन एक्स cos x, ये किसके इक्वल है, टी टी cos स्क्वायर, अभी इसको ना पुट करें, यहाँ पर t पुट कर दें और cos आ जाएगा टू टी डी टी, इसके इक्वल आ जाएगा और इसको भी रिप्लेस करें। अच्छा, एक ही स्टेप में इसको रिप्लेस करना बनता है। इसको रिप्लेस करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप देख लें, इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, इस इक्वेशन से ये रिप्लेस हो जाएगा। टी स्क्वायर क्या आएगा, साइन एक्स, टी फोर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, वन माइनस टी की पावर फोर। तो यहाँ पर ये पुट हो जाएगा वन माइनस टी की पावर फोर इंटू टी इंटू टू टी डी टी, और ये आ जाएगा यहाँ पर टू, और ये आएगा वन माइनस टी की पावर फोर इंटू टी स्केयर ओवर डी टी। ये लें जी, इसको अब आपने इंटीग्रेट कर लेना। तो अब ये आपको समझाने का मकसद ये है कि अब जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन देखे हैं उनमें देख लें, हर क्वेश्चन डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, थोड़ी सी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, हर क्वेश्चन इसी तरह ही होना है। तो इसमें आपको मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, आपकी हाजिर जवाबी बहुत काम आएगी। जैसे वो गुफ्तगू में कोई सवाल पूछे, एक इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऑन स्पॉट उसे जवाब देना होता है, तो वहाँ ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता, और यहाँ सोचने का वक्त तो होगा लेकिन दिमाग आपका इस्तेमाल होगा। और इसमें कोई भी आपको एक अदा मेथड में आपको नहीं बता सकता कि भाई हर क्वेश्चन का इस तरह हो जाएगा, एक टेक्निक नहीं है, हर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक होगी। तो ये अब आपने खुद करने हैं ये क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देखें और मतलब प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, फार्मूलेज आपकी टिप्स पर हों। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है ज़्यादातर हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसे पहले रैशनलाइज कर लें, ये बन गया। अब इसमें साइन या काज किसी की जगह भी टी पुट कर दें, ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर आप टी पुट कर दें, ठीक है। तो डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला डी टी हो जाएगा और नीचे वाला वन स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। इसको ऊपर ले के जाके इंटीग्रेट करके ये आपको मिल जाएगा। इस केस में नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स को टी के इक्वल पुट कर लें, डिफरेंशियल लें, जो आता है वैल्यूज़ इसमें पुट करें, उसे डिफरेंशिएट कर दें। इस केस में आपको ये फार्मूला अब याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को उसने टी के इक्वल पुट किया, डिफरेंशियल लिया, उसमें पुट किया, ए की पावर टी हाफ आ गया, ए की पावर टी
का जो फार्मूला है वो आप उसमें पुट कर दें, वो आपको मिल जाएगा उसका इंटीग्रल, और ये आ जाएगा। अब इस केस में आप x को a sin थीटा पुट कर लें, ठीक है जी। इस केस में शायद a का थीटा पुट कर रहा हो, हाँ जी यही कर रहा है, a सीकेंड थीटा पुट कर रहा है वो, ये देख लें, इसको अच्छी तरह देख लें, a सीकेंड थीटा उसको पुट कर रहा है, और ताकि ये टेंजेंट बन जाए नीचे, इस तरह जब किया जाए तो आगे उसने टेबल भी बना दिया कि यूजफुल सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, किस केस में ये देखें वो टेंजेंट कर रहा है, जिस केस में बाहर होगा ना एक्स वगैरह बाहर आएगा, वहाँ ये सीकेंड वगैरह के साथ वो करेगा, रिप्लेस करवाएगा। तो ये एग्जांपल देखें, एक्स को उसने ए साइन थीटा पुट किया और डिफरेंशियल लिया उसका, ये डिफरेंशियल आ गया, ऊपर पुट कर दें डी थीटा पुट कर दें, डी एक्स पुट कर दें, की वैल्यू डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें इसको, फिर वो ये वन आ जाएगा, इसको आप करें थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी एक्स बाई ए, साइन इनवर्स करेंगे तो थीटा की आपको वैल्यू आ जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 10 एग्जांपल्स ये हुई, 2-3 एग्जांपल्स आगे और आ जाएंगी इस तरह की। अब ये इसको देखें और ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है, और जब आप उस डिफरेंशियल लेके वैल्यूज पुट करेंगे ये खुद ब खुद ही क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपको फार्मूले पीछे से याद हो। तब इस केस में कौन सी उसने सब्स्टिट्यूशन की है देख लें, इस केस में एक्स प्लस ए को ए सीकेंड थीटा उसने पुट करवाया और ए की जगह पर यहाँ वन एक्स प्लस वन को सीकेंड थीटा के इक्वल पुट करवाया और यहाँ पुट किया, तो तब आपके पास ये आंसर आ गया। तो इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह देखें, फार्मूलाज अच्छी तरह देखें, 3.1 और 3.2 आनी चाहिए, वो तभी आएंगी जब आपको डिफ्रेंसीशन आती होगी, डिफ्रेंसीशन तभी आएगी जब आपको चैप्टर 1 अच्छी तरह आता होगा। ये बिल्कुल वही मैथ में पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैथ इज़ लाइक ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तरह होता है। ये अगर बेस है, इसकी पहली मंजिल है, ठीक है, ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, तो जब तक पहली मंजिल और बुनियाद कम मजबूत नहीं होगी, दूसरी और तीसरी और ऊपर वाली मंजिलें मजबूत हो ही नहीं सकती। ये उर्दू या और सब्जेक्ट नहीं है जो कि हॉरिजॉन्टली हों, कि जहाँ से मर्जी एक बिल्डिंग है उसके हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है, यानी कि ज़मीन पे ही है वो सारी की सारी पहली, तो उसके एक से ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। नो, यहाँ पर यही एक एंट्री पॉइंट है और यहीं से आपने ऊपर जाना, 2 क्रॉस करके 3 पे जाना है। ये नहीं हो सकता आप जंप लगा के, हो इस गेम में जंप लगाने की मैथमेटिकल गेम में इजाज़त नहीं है। ये ना आप कहें कि मैं रस्सा टाप के तो ऊपर छलांग लगा लूँगा, नहीं, ये टॉपिक्स आपको करके जाना पड़ेगा आगे। तो अब 3.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये मैंने इससे सॉल्व किया है ज़्यादातर, और सब्स्टिट्यूशन इसका फेवरेट मेथड है। लास्ट एक्सरसाइज जो इससे सॉल्व की थी, आपको याद है, वो सब्स्टिट्यूट कर देता था तो मुझे फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से खुद करना पड़ रहा था। अब वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहा है, यही इस सॉफ्टवेयर का फेवरेट मेथड है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 1 है और उसमें आपने इसे इंटीग्रेट करना इसको, और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूशन आपको पता चल गई है कि क्या। अच्छा, इसमें ना ये जाके नीचे इसने लिखा हुआ, यहाँ इसने लिखी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो ये नीचे जाके इसने सब्स्टिट्यूशन दी है कि पुट बैक सब्स्टिट्यूट बैक यू इज इक्वल टू 4 माइनस, अच्छा मैं सॉफ्टवेयर का नाम लिख दूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ
अगर आपने ये नहीं यूज़ की अभी तक तो ज़रूर करनी चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन यहीं पर लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -2 एक्स डी एक्स और डी यू आ जाएगा। यहाँ पर अब आप सब्स्टिट्यूशन कर दें और आपको ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टेप्स आपके सामने, एग्जांपल्स भी आपने अच्छी तरह की होंगी और ये क्वेश्चन भी आप देख लें। इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ना ये उसको टेंजेंट बनाना चाह रहा है, तो इस केस में आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 9 dx ये आ जाएगा, और फिर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि x प्लस, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ x प्लस 2 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u के साथ। फिर यहाँ पर आप पुट करेंगे u इज इक्वल टू x प्लस 2, ये सब्स्टिट्यूशन लेकर आप चलेंगे। और du विल बी dx। चलें, इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, नीचे देखते हैं। उसने बताया सर u इज इक्वल टू x बाई 2 और du क्या होगा, dx बाई 2। देखें नीचे जाके वो बताता है कि सब्स्टिट्यूट बैक यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आया क्या इसने सब्स्टिट्यूट किया तो ये जाके आप देख सकते हैं। तो इस केस में u x बाई 2 को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उससे फिर हमें आसानी हो जाएगी, स्टेप्स बच जाएंगे, फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इस केस में बड़ा इजी है, नेचुरल लॉग ऑफ यू को आप कर दे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को यू के इक्वल पुट कर दे। ये देखिए इसने इस केस में किया, तो लेट यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो डी यू क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, और बाकी इंटीग्रेशन फिर इजी हो जाएगी। इस केस में आप e की पावर x को u में कन्वर्ट कर दें, e की पावर x प्लस 3 को u में कर दें, और ये e की पावर x dx डिफरेंशियल दोनों तरफ से लेंगे तो u आ जाएगा। ऊपर ये दोनों e की पावर x और dx du के इक्वल आ जाएंगे, और e की पावर x प्लस 3 u के इक्वल आ जाएगा, और ये नेचुरल लॉग आएगा, ये आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन। वैसे तो ये इसके बगैर भी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी आपको नजर आ रहा है कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसके इक्वल ऊपर वाले के इक्वल आ रहा है, तो ये वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, एफ डैश ओवर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन से आप कर लें। इस केस में ये इस तरह का क्वेश्चन तो देखा था शायद हमने, एग्जाम्पल थी या पिछली एक्सरसाइज में था, यहाँ कहीं भी था, ये देखा था हमने। ये आप देख लें, इसमें सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका डेरिवेटिव ये ऊपर आ गया। लेकिन अब आप ऐसे करें कि इसको
डिनोमिनेटर को u के इक्वल पुट कर लें। ये देखें इसने यही किया, डिनोमिनेटर को आप कंसिडर कर लें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। इधर में चला जाए, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू बी के मल्टीप्लाइड बाई डी एफ एक्स के। ये यहाँ पर आप ऊपर पुट कर दें, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर चल जाएगी। यहाँ उसने देखे, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं वो सॉफ्टवेयर हल कर पाया। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हमेशा सॉफ्टवेयर पे आपने डिपेंड नहीं करना, ये गलत भी कर सकता है। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा उसने क्वेश्चन कर लिया और एंड तक उससे हैंडल नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, और जबकि ये क्वेश्चन कितना आसान है। ये ले आपके सामने टेंजेंट एक्स को यू में कन्वर्ट करें। यहाँ इसको इसलिए कि यहाँ आपने ये देखना है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ये अगर आपकी ऑब्जर्वेशन होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि भाई टेंजेंट एक्स को पुट कर दो यू के इक्वल, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर ये आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद हो सकता है कि आप सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशन की तलाश में खज्जल खराब होते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन बाकी आपके सामने है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन है, उसको डिफरेंशियल लेके पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया तो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। ये क्वेश्चन इसमें ये क्यों किया मैंने, अच्छा हाँ, इसमें हुआ ये कि यहाँ तक तो कर दिया लेकिन ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था जिस जो हमने शो करना था। क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे यहाँ, और ये फिर इसके बाद ये स्टेप्स हैं इसके। तो ये इस क्वेश्चन को ये शो करना है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इसके इक्वल शो करें, तो सॉफ्टवेयर ने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद ये शो करने के लिए मैंने ये स्टेप्स किए, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये u इज इक्वल टू आर्क सीकेंट एक्स ओवर यू आपने पुट करनी है। यहाँ आपको पता है ना कि ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, x इज इक्वल टू ए सीकेंट यू सब्स्टिट्यूशन, या थीटा पुट कर लें, थीटा कर लें या यू कर लें, या इसने यू किया तो हम भी यू ही करते हैं। तो इसका मतलब है यू किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए की। ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ जाएगी। ये आएगा एक्स ओवर ए सीकेंड इनवर्स, ये कर लें या वो कर लें एक ही बात है। ये सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली इसमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन की हमने u को साइन इनवर्स x ओवर a से, वो पीछे जाके टेबल देख लें, आपको दिखाया था कि क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। टेबल को आप देख लें जाके, और जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके ये स्टेप्स आएंगे, यहाँ तक आएगा। ये यहाँ से आगे ना ये उसने, क्योंकि उसे क्या पता कि हमने ये इसके इक्वल शो करना है, ठीक है, तो इसलिए उसने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मेथड वन कर लें इसको, और ये मेथड टू कर लें, M2 कर लें इसको। ठीक है, और यहाँ से तक आप आए, उसके बाद यहाँ चलें। ये आप इसको स्टेप्स को अच्छी तरह देख लें,
क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया है, शो ये करना है, सब्सटीट्यूशन हमने ये पुट की, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। यहाँ इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन यू। अब आप इसका डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ, डिफरेंशियल लेके आप यहाँ पर पुट कर दें, ए और एक्स की वैल्यूज पुट कर दें, इसके इक्वल आएंगी, इसके इक्वल आएंगी साइन कॉस स्क्वायर यू का, उसको कन्वर्ट करें, मैंने आपको बताया था इस तरह के जितने भी होते हैं ना, साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4, वो पावर ख़त्म करनी होती है। वो जो फार्मूला है एक्स एन, वो एक्स के लिए वैलिड है, साइन वगैरह काज के लिए नहीं वैलिड। तो इसकी पावर ख़त्म करेंगे, ये आपको मिलेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे, आगे स्टेप्स यहाँ तक इजी हैं। यहाँ पर हमने शो इसको करवाना है, तो उसने ये यहाँ से आगे इस तरह चला है, लेकिन ये देख लें ये उसके इक्वल शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसने साइन लिखा है, इस टर्म को लिखा है हाफ साइन टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। आर्क बताया था ना आपको कि ये टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, जबकि ये तो नहीं हमें चाहिए। तो फिर यहाँ से मैंने आगे आपको सॉल्व कर दिया कि u की वैल्यू पुट करने की बजाय से एक्सपेंड कर दें, साइन टू यू को एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा फार्मूला, फर्स्ट ईयर के मैथ से आपको याद होना चाहिए। ये मिल जाएगा आपको, टू टू से कट जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, और इसमें साइन और काज को मैंने पुट कर दिया। साइन को पुट करेंगे, यू की वैल्यू तो वो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, तो एक्स ओवर ए आपको मिल गया। वो यहाँ पर भी मैंने स्टेप्स शो कर दिए कि ये कैसे इससे यहाँ पर ये आ गए हैं। ठीक है, ये साइन यू को यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे साइन यू ये एक्स ओवर ए के इक्वल है, एक्स ओवर ए, जबकि काज यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल पुट किया तो अब ये शो हो गया इसके इक्वल। यहाँ से आप ए ले लेंगे, कर लेना चाहिए था, इधर एक और स्टेप आप कर लें कि ए कॉमन निकाल लो भाई, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, जब ये ए बाहर जाएगा तो ये एक्स ओवर ए स्क्वेयर होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी होगा। तो जब ये अंदर आके मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो ये इधर ही रह जाएगा, और ये x के नीचे 2 आ जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर चलें, ये आपके पास सारा सॉल्यूशन। चलो भाई, ये इसलिए कर रहा है कि यहाँ का एरर अब हो जाना चाहिए। हाँ जी, चलें, यही आंसर करना था ना हमने, ऊपर देख लें, यही करना, यही आंसर आ गया और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में फिर वही आप सब्सटीट्यूशन कर दें, एक्स की, एक्स को इसके और डिफरेंशियल के डिफरेंशियल लेंगे तो इसके आ जाएगा इक्वल, और ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टेप्स बहुत इजी हैं, सिर्फ मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें टेंजेंट इनवर्स, क्वेश्चन 10 कितना इजी है, टेंजेंट इनवर्स एक्स को यू के इक्वल पुट किया, डिफरेंशियल लिया, तो ये आया, यहाँ पर पुट कर दें डी एक्स, ये डी एक्स और 1 प्लस एक्स
स्क्वायर की जगह डी यू आ जाएगा, इसकी जगह यू आ जाएगा। ये करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ना ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि ये 1 + x² को ऊपर ले जाएं। आपको पता है टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो नीचे फंक्शन आ गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, तो नेचुरल लॉग ही आएगा, वो फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ ये आपको कितनी दफ़ा बताया, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ये रैशनलाइज करते हैं, इसको रैशनलाइज किया, ये दोनों अलग अलग कर दिए, 1 को और x को। और फिर अब इसकी इंटीग्रेशन, ये तो फार्मूला सीधा सीधा साइन इनवर्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन अब करनी है हमने। तो यहाँ अब हम पुट करेंगे u को 1 - x² को, ये यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन चलने लगी है, ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि ये इसको यहीं पर रोका, इसको इंटीग्रेट कर लिया और फिर वापस उसको पुट कर दिया। जी, तो क्वेश्चन 13 में आप वो टेबल देख लें पीछे कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो उसमें देखिएगा कि a² - x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ x⁴ है, तो इसका मतलब है कि x² को a sin थीटा के इक्वल पुट करें, तो थीटा क्या है, साइन इनवर्स x²/a। तो डिफरेंशियल लेंगे इसका, तो इसके इक्वल आएगा, यहाँ से xd, क्योंकि ऊपर xd है, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब axd ऊपर इससे इससे रिप्लेस कर दें, और जो ये है x⁴ उसमें ये वैल्यू पुट कर दें, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, a आ गया, x, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया, और ये अब आपको पता है कि ये साइन के इक्वल होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी है, ठीक है। नहीं तो ये आपको पता है ना कि ये साइन इनवर्स u के इक्वल होगा, और u क्योंकि इसके इक्वल है, और ये इसमें रखते हैं वैल्यूज़ और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर में आर्क साइन लिखा जाता है साइन इनवर्स को, आर्क काज, आर्क टैन, ये सॉफ्टवेयर इसी तरह लिखते हैं, उनमें ऐसे नहीं लिख सकते आप। साइन इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन जब वो खुद कोई चीज़ लिखते हैं, ये स्टेप्स उसने खुद किए हैं ना सॉफ्टवेयर ने, तो वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इस केस में अब ये क्वेश्चन है, इसको देखें कि a² - x² की तरह से ये मिलता जुलता बन सकता है। तो अगर इसको आप कर लें ऐसे 16 9 ऐड करें इसमें, मसलन 9 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4² - x+3। तो x+3 को 4 साइन थीटा कर लें, ठीक है ना, ये है a और ये है x, तो ये x है और ये आपको पता है a इंटू साइन थीटा होता है। तो वहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंशियल लिया, dx फाइंड आउट किया, यहाँ पुट कर दिया आपने, ये बना, इसे सिंप्लीफाई करें, 4 बाहर आएगा, 4² बाहर आएगा, 4 रह जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये थीटा ख़त्म हो गया, 1 रह गया, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो भी ये वेरिएबल है वो थीटा आ जाएगा +c, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, और ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये मैंने इसलिए नहीं किया उससे सॉफ्टवेयर से कि वो डबल इंटीग्रेशन से इसको हैंडल करता है, तो मैंने फिर वो रिमूव कर दिया, पहले मैंने वो इसी से किया था, सॉरी डबल इंटीग्रेशन नहीं, डबल सब्स्टिट्यूशन से करता, तो वो ज़्यादा ही कंफ्यूज कर देता है, तो वो तरीका नहीं ठीक। और ऊपर आपने एक एग्जांपल वो देख भी लिया जहाँ पे सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन सही हैंडल नहीं हुआ, तो ज़रूर आपने, मैं फिर कहूँगा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना सॉफ्टवेयर्स को, आपने अपनी ज़रूर इस्तेमाल करनी है अकल।
ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की जानिब। क्वेश्चन 15 में ये अगर आप थोड़ी सी इसे ऑब्जर्व करें तो साइन थी नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/sin x, और वो जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos x, तो इसका मतलब cos x/sin x यानी कि टेंजेंट x होगा ना, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे वो फंक्शन खुद है, तो इसका मतलब है कि ये उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा दोबारा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी हो सकता था, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू यू। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्या हुआ, क्योंकि आप देखें ना, इसे आप अगर ऐसे लिख लें कि cos x ओवर sin x नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, तो साइन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लें तो cos x ओवर साइन एक्स हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 की जानिब। 16 मैंने यहाँ भी कर दिया, यहाँ फिर उसने डबल सब्स्टिट्यूशन से कर दिया है 16, ठीक है। वो अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ना समझ आए तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये फिर वो हो रहा है, ये देखें। अब इसमें पिछले में क्या था, वो वाला फार्मूला लग रहा था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करें इसको तो ये वाला फार्मूला लग रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, और इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स डी एफ एक्स, ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने अब ये समझना आपके ऊपर छोड़ा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये डायरेक्ट भी हो जाएगा इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। यहाँ पे फिर वही इसको प्रॉपर स्क्वायर बना लें जैसे कि यहाँ पर बनाया, और x+1 को u के इक्वल कर दें तो फार्मूले के फिट इन बैठेगा ये फार्मूले में। उसमें बस ऊपर ये है कि x आ गया तो उस x से जान छुड़वानी है, तो उसमें प्लस माइनस कर दें। वैसे सब्स्टिट्यूशन ठीक करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, u इज इक्वल टू x, ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर कर दें तो वो खुद ब खुद ही इट विल टेक केयर ऑफ इट, और ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको मैं इतना मेच्योर कंसिडर कर रहा हूँ कि आप ये स्टेप्स खुद समझ पाएंगे और इन पर आप अमल कर पाएंगे। मैं आपको ज़्यादा तफसील एक एक स्टेप इसलिए नहीं बता रहा, नंबर 1 तो वो स्टेप्स मैंने कर दिए, और नंबर 2 उन स्टेप्स को अब आप, क्योंकि एग्जांपल्स अच्छी तरह करके आए हैं, आप पीछे नहीं की तो अच्छी तरह उन्हें करें, समझें, तो फिर आपको यहाँ पर इसमें मुश्किल नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शुरू करना मुश्किल होता है इंटीग्रेशन को। एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये इस टेक्निक से होना है तो फिर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर वही रूटीन के इसमें स्टेप्स आते हैं। अच्छा जी, अब ये देख लिया आपने सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को, फिर वही इसको कंप्लीट करें, स्क्वायर रूट इसका बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, लेकिन इस केस में 2 की बजाय एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स की पावर 4 है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही 2 टेंजेंट थीटा के इक्वल कर लें, तो टेंजेंट थीटा ये हो जाएगा और थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। डिफरेंशियल ले लें, ये आ जाएगा, यहाँ वैल्यूज ऊपर पुट कर दें और ऊपर पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करें। अब ये स्टेप्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इजीली फॉलो कर रहेंगे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आगे हुई है, एंड पे ये इंटीग्रल बचा थीटा, और ये 1/4 थीटा प्लस सी बन गया। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। इसको आप पुट कर दें u के इक्वल, इसके आर्गुमेंट को, इसका डिफरेंशियल लें और ये खुद ब खुद ये देखें
ये दोनों कवर हो गए, dx और ये आर्गुमेंट कवर हो गए। ये काज का आर्गुमेंट नहीं है, ये पूरे के पूरे काज के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर ये भी काज का आर्गुमेंट होता तो इधर कोई ना कोई ब्रैकेट लगी होती, जो कि नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि ये काज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन की ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। इस क्वेश्चन में आप x प्लस 3 स्क्वायर रूट को u के इक्वल करें, डिफरेंशियल लें, यहाँ पर पुट करें, वैल्यूज ये आ जाएंगी आपके पास, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास डिफरेंशियल लेंगे तो du आ जाएगा, और जब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे इसमें तो x प्लस 2 ये अलग-अलग कर देना, एक इधर कर लें और एक इधर कर लें, और फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दें। यहाँ पर उसने डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी है, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 आ गया आपके पास। ठीक है, हुआ ये है कि ये देखिए, मैं अब इसको ना मज़ीद नीचे करें, मैं बताता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे हुई है। ये देखिए, u स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 3, और u स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 की जगह u स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दें, तो dx ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3 की जगह आप क्या पुट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ u, तो इसलिए ये आपके पास आया। ठीक है, और ये 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ इसको ऐसे लिख लें आप, 2du is equal to d over square root x plus 3। should be enough। चलें, अब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो इजीली, बहुत इजी हो गया। आप तो मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें, ये आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंपलीफाई करें, और ये आ गया। इंतहाई आसान है, सिर्फ ये आपने समझ लिया तो ये आगे बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी हो जाएगा, लेकिन उसने कहा था सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन ये इसके बगैर ही कर दिया मैंने। तो ये फिर आप देखेंगे इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है कि नहीं। मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ लूँ क्या कह रहा है। इवैल्यूएट नहीं जी, इसमें नहीं उसने कहा कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करनी है, ये क्वेश्चन 8 से आ गया, पहले उसने कहा था इंटीग्रल। ठीक है, कोई उसने वो मस्त नहीं किया कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना ही करना। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर रूट 2 को नीचे ले जाएं, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कोई मिलता, कोई याद आया आपको कि ये किस तरह का फार्मूला है? ये आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला किस तरह का है। तो ये वही काज एक्स, इसको लिख लेना, काज पाई बाई 4 के इक्वल लिख लें, तो उसके बाद ये फार्मूला लग जाएगा साइन, ये ये वाला साइन हो जाएगा जी एक्स प्लस वाई, यहाँ थीटा प्लस 4 एक्स प्लस पाई बाई 4, और ये कोसिकेंड के इक्वल आ गया, इस पे वो कोसिकेंड का इंटीग्रल का फार्मूला लगाएं, और ये आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन 22, इसमें फिर वही बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ है, ये भी उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इनको इस पे वही फार्मूला काज साइन एक्स प्लस वाई वाला लगेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोसिकेंड में बदल जाएगा, और ये इस इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। ये 3.3 आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई।
नेक्स्ट भी मैंने सॉल्व कर ली हुई है। इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चन में अगली लेक्चर में 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।